प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती 19 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तर का भव्य रूप देने के लिए समय का अभियान नामक पहल शुरू की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी के विचारों और कार्यों को जनता तक पहुंचाना, विशेषकर बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाना, जैसा कि उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे साहसिक कदमों को किया था। अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े के अनुसार 108वें समारोह को सर्जन वर्ष के रूप में मनाते हुए वर्ष भर में छोटी बड़ी 107 परियोजनाएं आयोजित की गई। ये भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 19 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित होगा। अभियान का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है और 6 जनवरी 2026 से इंदिरा ज्योति यात्रा शुरू होगी, जो घर घर तक उनके संदेश को पहुंचाएगी। हम 19 नवंबर को भोपाल में मुक्ताकाश मंच में इंदिरा जी की 108वीं जयंती का जो समारोह आयोजित होने जा रहा है, उसके संबंध में आप लोगों के समक्ष मुखातिब हुए हैं। हमने सम्यक अभियान की शुरुआत 2 मई 2022 को की थी। दरअसल 1960 व 70 के दशक में जिस प्रकार के राजनीतिक वातावरण बने थे और कुछ हद तक उस समय भी एकाधिकार युक्त पूंजीवाद व पूर्व राजा महाराजाओं का एक प्रकार से वर्चस्व सामने आने लगा था और इंदिरा जी ने किस तरह से उस सारी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए इस देश में समानता मूलक शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उन बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद वर्तमान दौर में उत्पन्न हालातों को देखते हुए उन हालातों के साथ में क्या इसका संबंध हो सकता है, क्या उस तरह से परिवर्तन हो सकता है, इस पर चिंतन के पश्चात सम्यक अभियान उस समय 7 मुद्दों को लेकर के शुरू किया गया था। बाद में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें जोड़े गए और अब 9 मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में संचालित है। जब हमारा सम्यक अभियान निरंतर चल ही रहा था कि इस बीच गत वर्ष 12 जुलाई 2024 को भारत शासन के गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी के हस्ताक्षर से अधिसूचना प्रकाशित हुई राजपत्र में, वो भी असाधारण राजपत्र में, कि प्रतिवर्ष 25 जून को जिस दिन आपातकाल लगाया गया था, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मनाया जाएगा इस शब्द पे मैं थोड़ा जोर दे रहा हूं, सेलिब्रेट किया जाएगा, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। मैंने सोचा हत्या दिवस को सेलिब्रेट करने का ये शब्द तो मुझे कहीं दिखाई देता नहीं, ये कहाँ से आया, एक बात। दूसरी चीज़, 49 साल पहले संविधान की हत्या हो गई थी, तो अब देश किस संविधान के भरोसे चल रहा है, ये सोचने की बात। तीसरी चीज़, क्या इंदिरा जी ने सचमुच में संविधान की हत्या करके आपातकाल लागू की थी? जब बारीकी से अध्ययन किया तो पता चला कि इस देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने इस देश में अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियों के साथ हाथ मिलाया और जो लोग इंदिरा जी को प्रधानमंत्री पद से, सत्ता से इसलिए हटाना चाहते थे क्योंकि वे बहुत अधिक लोकप्रिय बन गई थी और गरीबी हटाओ का नारा जन जन में व्याप्त हो गया था, तो बेमेल समझौते हुए और उन समझौतों ने मिलकर के देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ मिलकर इस देश में अस्थिरता पैदा करने की पूरी तैयारी की थी। तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की भूमिका को लेकर के उस दौर में कई लेख प्रकाशित हुए थे। तो उन हालातों में देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने हेतु संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 352 में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय आपातकाल लागू की थी ताकि अस्थिरता पैदा करने वाले लोग सफल न हो पाए।
तब मैंने इन परिस्थितियों का अध्ययन किया कि इन्होंने जो आपातकाल के दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया, इससे क्या परिस्थितियां बन सकती है, वैश्विक मंच पर क्या संदेश जा सकता है। विश्व के दूसरे देश कहेंगे कि भारत में जब संविधान ही मर गया है तो किस संविधान के भरोसे चल रहा है, बड़ी विकट स्थिति पैदा हो सकती है। तो हमने 25 जुलाई 2024 को दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित किया और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पत्रकार बंधु जितनी संख्या में वहाँ मौजूद थे, उनसे ज़्यादा पुलिस और अन्य विभागों के लोग मौजूद थे जो ये चाहते थे कि ये प्रेस वार्ता ही न हो। हमने कहा ठीक है, हमें अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद चाहे तो आप हमें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन हमने पूरी बात रखी। उसके बाद भी पुलिस वाले भी, उन्होंने भी माना कि नहीं, आपने तर्कसंगत बात रखी है, इस पर कोई कार्रवाई हमारे ओर से नहीं की जा सकती। उसके पश्चात हमने मुंबई, भोपाल, नागपुर, जयपुर, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ऐसे कहीं कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कि बीजेपी के लोगों ने आके हमसे तरह तरह के सवाल करना शुरू न किए हों। लेकिन हमने उनसे कहा कि आप मीडिया के सामने आइए, मीडिया के सामने बात रखिए कि हमने जो बात रखी है वो गलत है। तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि बीजेपी का कोई भी नेता मेरे द्वारा दिए गए तर्कों पर मीडिया के सामने नहीं आ पाया। अब उसके बाद हमने देखा कि माहौल पूरे देश का एक तरफा विपरीत दिशा में जा रहा है। इंदिरा जी के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही है जिसका कोई महत्व नहीं है, गलत बातें की जा रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बचपन से ही मैं इंदिरा जी की कार्य पद्धति और क्रांतिकारी निर्णयों से बहुत अधिक प्रभावित रहा हूँ। मैं स्वयं को इंदिरावादी कहता रहा हूँ और इंदिरा जी को मैं शक्ति स्वरूपा माता के रूप में मानता हूँ। इसलिए भी कि सन 1971 में जब भारत पाक युद्ध के पश्चात पाक 2 टुकड़ों में बटा था, तो तत्कालीन आरएसएस के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी ने अटल जी के समक्ष कहा था, अटल जी एक संदेश लेके गए थे इंदिरा जी का उनके पास, तो उनके समक्ष कहा था इंदिरा जी से बात करते हुए हॉटलाइन फोन से कि तुम तो इंदिरा की अवतार हो, ये दुर्गा की अवतार हो और तुम ही इतना बड़ा निर्णय ले सकती हो। तो उस बात को बाद में अटल जी मीडिया से सामने होते हुए उन्होंने भी कहा कि इंदिरा जी दुर्गा की अवतार है। और पूरे देश में 70 के दशक में, आज भी पुराने लोग हों जिनसे आप पूछ सकते हैं, 70 के दशक में एक वातावरण बन गया था कि सचमुच इंदिरा जी शक्ति स्वरूपा दुर्गा की अवतार है। और मेरे मन में तो ये बात बैठी हुई है। मेरे से जितनी भी चर्चा करे तो मैं हर सवाल का जवाब यही दूंगा कि इंदिरा जी शक्ति स्वरूपा माता के रूप में मैं मानता हूँ। जो कोई मानते हैं नहीं मानते उनका विषय, मैं मानता हूँ, इसे मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आदर्श दर्शन भी संचालित किया है। हमारे भारतीय दर्शन में आदर्श को ईश्वर और परमादर्श को परमेश्वर का स्वरूप माना जाता है। इंदिरा जी में हमने आदर्श देखा, इसलिए हम उन्हें शक्ति स्वरूपा माता के रूप में मानते हैं। अब पिछले साल 107वीं जयंती के दिन हमने संकल्प दिवस जी को इमरजेंसी के लिए जाना जाता है, लेकिन 2 चीज़ें अभी यहाँ पे कही उन्होंने कि इन्हें 25 जून को हत्या दिवस मनाने की बात कही थी। बाद में इनको एक तरह से वापस लेना पड़ा क्योंकि अगर संविधान की हत्या हो गई है तो ये देश चल कैसे रहा है कि देश केवल बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही चल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि 77 में इमरजेंसी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया, लेकिन इमरजेंसी हटाई भी श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं थी। और 80 में इंदिरा गांधी के पक्ष में देके उन्होंने बता दिया कि उस समय जो जनता को राहत थी उसके पक्ष में मैं समझता हूँ कि आम जनता ने वोट किया था 80 में, उसको उनको फिर से प्रधानमंत्री थम्बिंग मेजॉरिटी से बनाया। हो गया सम्यक अभियान, जैसा अभी रोकड़े जी ने बताया, जो इंदिरा गांधी जी की नीतियाँ रही हैं उन नीतियों को सम्यक अभियान के माध्यम से जो जिसको मान्यता कांग्रेस पार्टी ने मुझे इसका प्रभारी बना के दी है,
और इसमें बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, क्योंकि इंदिरा जी के समय पे बेरोजगारी जो है वो लगभग समाप्त की स्थिति में थी। किसान खुश था उस समय, मजदूर खुश था। 20 सूत्री कार्यक्रम चले थे जिससे गरीब आम आदमी को उसमें राहत मिल रही थी। और वो पूरे अभियान एक बार फिर सम्यक अभियान के माध्यम से चला रहे हैं। कर्मचारी आउटसोर्स नहीं होता था, कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी हुआ करते थे। आउटसोर्स के माध्यम से उनका शोषण हो रहा है, उनको समानता का, उनको जो भी लाभ एक कर्मचारी को मिलता है वो नहीं मिल रहा है। तो ये सब बातें इसमें सम्मिलित की गई हैं। पूरा दुनिया जिसको कहते हैं, पृथ्वी, आकाश और ये सब उनके उसमें है। तो कहाँ जाते, कहाँ जिन्होंने ये सनातन धर्म जब चला तो कहाँ कराते ये? पर यहाँ तो सरकारें थी ना, रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं कराया? तो भगवान के यहाँ तो ये सब रजिस्टर्ड है। सनातन धर्म वहीं से चला है भगवान से, जो हमारी आदिकाल से। शंकराचार्य जी उसके लिए 4 पीठ के बैठे हैं। ये सब वो हो रहे हैं, ये लोग हैं। तो इसमें इस तरह का उठा के ये भ्रमित क्यों कर रहे हैं लोग? यानी पट्टाधारी हो गए क्या सर संघ वाले? हिंदुत्व का पट्टाधारी है क्या संघ वाले? देखिए आज इस भाई, वैसे तो हिंदू कोई धर्म है नहीं, सनातन धर्म है। सिंधु नदी को उस उधर के लोग स को ह बोलते थे, तो सिंधु नदी के उधर, तो उन्होंने कहा हिंदू। तो ये पूरे सिंधु नदी का जो है ये क्षेत्र वो रहा उस ज़माने से। धर्म है सनातन, और सनातन आदिकाल से है। उस पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो मैं समझता हूँ कि सही कहा है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। आज से भावांतर का पैसा भी डालने मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, कह रहे किसानों